नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। गर्भ का जो अंदर का लाइनिंग होता है यूट्रस का सबसे अंदरूनी भाग होता है और ये वो जगह है जहाँ पे एम्ब्रियो जब बनता है वहाँ आके चिपकता है और वहाँ पे ही बढ़ने लगता है, बेबी की तरह फॉर्म होता है। ये बहुत डायनेमिक टिश्यू है। हर महीना इसमें इतना चेंजेस आते हैं हार्मोन के इफेक्ट की वजह से और हर महीना ये तैयार होता है प्रेगनेंसी के लिए। जब कंसेप्शन या प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये पीरियड की तरह से बाहर आ जाता है। ये जो लाइनिंग है, सारा यूट्रस में कुछ नहीं हो रहा है, केवल गर्भ के अंदर जो अंदर का लाइनिंग है वो बाहर आ रहा है। तो ऐसे समझिए कि जैसे ये एक जमीन है, जमीन में अगर हम बीज डालेंगे तो अगर ये बीज बढ़ने लगेगा, इसे एम्ब्रियो सोचिए। अगर हेल्दी एम्ब्रियो रहा तो भी सबसे अच्छा एंडोमेट्रियम रहना बहुत जरूरी है। हेल्दी एम्ब्रियो रहना काफी नहीं है, एंडोमेट्रियम का भी हेल्दी रहना बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी एम्ब्रियो वहां पे चिपक पाएगा। पहले तो ये जो थिकनेस है, जो क्वालिटी है, कितना रहना चाहिए। फर्टिलिटी साइकिल या नेचुरल साइकिल में जब हम लाइनिंग को देखते हैं यूएसजी मशीन में, अल्ट्रासाउंड मशीन में, तो अगर आइडियल लाइनिंग के बारे में बात करें तो 8 से 12 mm तक लाइनिंग होना चाहिए जब अंडा ओवुलेट हो रहा है या जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। 7 mm से अगर कम हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस कम हो जाते हैं इम्प्लांटेशन यानी एम्ब्रियो के चिपकने के लिए। सो इसका पैटर्न कैसा है, देखने में कैसा होता है, ट्रिपल लाइन जैसा, ट्राइलैमिनर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके 3 डिस्टिंक्ट देखने में ये जो भाग होते हैं वो दिखने लगते हैं, तब इसका मतलब ये है कि एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिए, थिकनेस सब कुछ नहीं होता है, यानी कि अगर थिक रहा, मोटा रहा तो काफी नहीं है। ब्लड फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, हार्मोनल बैलेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हार्मोन्स कौन से हैं और कैसे बैलेंस होना चाहिए? 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है इस लाइनिंग को पीरियड के बाद बड़ा करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इस लाइनिंग को स्टेबलाइज करता है और रिसेप्टिव बनाते हैं, यानी कि अगर एम्ब्रियो आए वहां पे ओव्यूलेशन के बाद तो चिपकने में आसानी हो। अगर कोई भी इम्बैलेंस हुआ ईस्ट्रोजन में तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन हो सकता है, लाइनिंग ठीक से डेवलप नहीं हो सकता या फंक्शन भी ठीक नहीं होता इस लाइनिंग का। तो ये थिन या पुअर एंडोमेट्रियम जो होता है वो क्यों होता है? लो एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से होता है या ओवेरियन फंक्शन ठीक नहीं होने की वजह से हो सकता है। प्रीवियस यूट्राइन सर्जरीज या डीएनसी हुआ है, जैसे कि एशरमैन सिंड्रोम हो गया है इस प्रोसीजर के बाद, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस या इन्फेक्शन है, इस यूट्रस को ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, स्मोकिंग या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अंडरलाइंग कॉज जानना, यानी कि क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम? इसका क्या उपाय है रिसेप्टिविटी और थिकनेस को बढ़ाने का? हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन टैबलेट्स, पैचेस, इंजेक्शंस दे सकते हैं इस ग्रोथ को ठीक करने के लिए। वैसोडायलेटर्स जैसे कि सिल्डेनाफिल हो गया, ऑफ कोर्स डॉक्टर के सुपरविजन के साथ ही दीजिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एल-आर्जिनिन, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब की वजह से भी एंडोमेट्रियल हेल्थ इंप्रूव होता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी थेरेपी होता है, जिसमें आपकी के प्लेटलेट्स ब्लड से निकाल के एंडोमेट्रियम या गर्भ में डाले जाते हैं, जिससे एंडोमेट्रियल रीजनरेशन होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, हाइड्रेशन, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए, तो आपका यूट्राइन सर्कुलेशन बेहतर होगा और हार्मोनल रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम आईवीएफ करते हैं या नेचुरल प्रेगनेंसी कोशिश करते हैं तो एम्ब्रियो जब वहां आता है, एंडोमेट्रियम अगर अच्छा होगा तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा। आईवीएफ के साइकिल में भी हम एम्ब्रियोस को कभी नहीं डालते जब तब तक एंडोमेट्रियम अच्छा ना हो, करेक्ट साइज का ना हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर